बहुत ध्यान से सुने, पिता के संस्कारों का अधिक प्रभाव बालक पर नहीं होता है, माता के ही संस्कारों का अधिक प्रभाव बालक पर होता है। क्योंकि उस पिता ने तो गर्भ में स्थिति कर दी, अब पोषण किसके रक्त से हो रहा है, किसके अंश से पोषण हो रहा है। 9 महीने तक माता के ही खाए पिए पदार्थ से जो रक्त बनता है, उसी से वही उसका जो तत्व है वो नाल के माध्यम से जाता है और उससे पोषण होता है। तो महाराज जी हम आपको क्या कहें, उस समय गर्भिणी माता जो चिंतन करती है, जैसा खाती पीती है, जैसा देखती है, जैसा सोचती विचारती है, उसका पूरा पूरा प्रभाव उसके गर्भस्थ शिशु पर आ जाता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म की मर्यादा है, गर्भिणी काल में माताओं को बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए। कोई महान शूरवीर, भगवत भक्त, धर्मनिष्ठ दाता, कोई राष्ट्रभक्त, कोई गोभक्त यदि उस नारी के गर्भ से उत्पन्न हो गया तो माता का मातृत्व सफल हो गया। और कहीं उस माता के ही स्वेच्छाचार के कारण, असंयत जीवन के कारण, असंयत वृत्ति के कारण, असंयत खान पान के कारण, जो दृश्य नहीं देखने चाहिए उन दृश्यों को देखने के कारण, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनने के कारण, कहीं उसका गर्भगत जीव अशुद्ध संस्कार वाला हो जाता है, दुष्ट संस्कार वाला होता है, तो उसका पाप माता पिता को भी नरक में भोगना पड़ेगा। वो पुत्र जब पाप करेगा तो स्वर्ग में स्थित पिता माता भी नरक में जाएंगे उसके पाप के कारण। पुत्र कहते ही उसको हैं, पुत्र शब्द का अर्थ है नरक, और त्र माने होता त्राण, जो अपने पुरखों को नरक से उबार ले उसे पुत्र कहते हैं। लिखा है स्पष्ट, जैसी माता होगी वैसा ही पुत्र होगा, वैसी ही पुत्री होगी। आजकल विवाह के प्रकरण में कोई ध्यान नहीं देता, अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, उससे वर्ण संकरता फैल रही है। और संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, ये वर्ण संकरता नरक ले जाने वाली है, ये गीता जी की पंक्ति है। बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। तो एक तरफ तो ये स्थिति हो रही है और दूसरी तरफ स्थिति ये है कि माताएं, पिता जो हैं उन्हें तो धन कमाने से फुर्सत ही नहीं है, परिवार में थोड़ा समय दें ऐसा अवकाश उनको नहीं है। और माताओं का जीवन ऐसा अव्यवस्थित अशास्त्रीय जीवन हो रहा है कि बालक संस्कार संपन्न कहां से आवे। ये माताओं का कर्तव्य है। माताएं चाहें जैसा बालक उत्पन्न करना चाहें वैसा बालक उनको प्राप्त होगा। हमने सुना है श्री महाराणा प्रताप जब अपनी माता के गर्भ में थे तो उनकी माता ने अपने विद्वान कुलगुरु को बुलाकर संपूर्ण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का श्रवण किया था। उस प्रभाव से महाराणा प्रताप इतने दिव्य महापुरुष हुए। जिस समय श्री वीरवर शिवाजी अपनी माता के गर्भ में थे उस समय उनकी माता ने अपने विद्वान कुलगुरु को बुला करके संपूर्ण महाभारत का श्रवण किया था। उसके प्रताप से छत्रपति शिवाजी के जैसा पुत्र हुआ है। जिस समय छत्रसाल अपनी माता के गर्भ में थे उस समय उनके पिता चंपत राय ने विद्वान ब्राह्मण को बुला करके संपूर्ण श्रीमद् भागवत का श्रवण किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि इन सब माताओं के पवित्र संस्कारों के कारण ही इनकी संतान इतनी दिव्य हुई। गर्भिणी माता को दिन में नहीं सोना चाहिए, गर्भिणी माता को असत्य नहीं बोलना चाहिए,
गर्भिणी माता को ऐसे व्यक्तियों से जो पाप युक्त हों, मद्यमांस का सेवन करने वाले हों, उनसे संभाषण नहीं करना चाहिए। गर्भिणी माता को प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान का पंचामृत लेना चाहिए, पंचगव्य लेना चाहिए। अमावास्या को पितरों को नमस्कार करना चाहिए। पर्व पर किसी पवित्र ब्राह्मण को अपने हाथ से कुछ दान करना चाहिए। नित्य रक्त पुष्प लेकर के, रक्त चंदन लेकर के, पवित्र गंगा जल आदि से अथवा किसी भी शुद्ध जल से ताम्र पात्र में भर करके गर्भिणी माता को नित्य सूर्य नारायण का अर्घ्य देना चाहिए, जिससे उसके गर्भ में स्थित बालक हो या बालिका उस सूर्य के समान तेजस्वी हो। केवल भारतीय देशी गाय के दूध दही घृत का ही व्यवहार करना चाहिए। अन्न थोड़ा कम खाए, रस से स्निग्ध पदार्थ अधिक खाए, और शरीर से चलना फिरना भी चाहिए, थोड़ा श्रम भी करना चाहिए, जिससे गर्भगत बालक और अधिक पुष्ट हो। हम जब शरीर से कुछ श्रम करते हैं, चलते फिरते हैं, हमारे शरीर में जब हलचल होती है तो हमारा जो खाया हुआ अन्न आदि है उसका रस उत्कृष्ट बनता है, श्रेष्ठ बनता है। और यदि हमारे शरीर में हलचल नहीं होती है तो फिर हमारा खाया हुआ जैसा तत्व बनना चाहिए वैसा तत्व नहीं बनता, और वैसा तत्व नहीं बनेगा तो गर्भगत जीव को संस्कार मिलेंगे। आप विचार कीजिए, हिरण्यकशिपु का पुत्र है प्रहलाद, लेकिन गर्भ में स्थित प्रहलाद ने नारद जी की कथा सुनी और प्रहलाद भक्तराज हो गए। इसलिए बड़ी ऊंची शिक्षा है, गर्भ की अवस्था में माताओं को विशेष सावधान रहना चाहिए। एक ऐतिहासिक घटना हम सुनाएं आपको भैया जी। आपने नाम सुना होगा पंजाब के नरेश रणजीत सिंह जी, बड़े प्रतापी पुरुष हुए पंजाब के। तो उनके शासन काल में एक घटना घट गई। एक मकान की मोरी से, मोरी जानते हैं ना, जहाँ से जल बहता है, तो रसोई का कुछ अंश आ रहा होगा, कुछ अन्न के कण होंगे, तो उसके लोभ में एक गाय ने उस मोरी में मुंह घुसाया, और मुंह घुसाने से, वो बड़ी मोरी थी, इतनी बड़ी, उसमें मुंह तो घुस गया लेकिन सींग ऐसे फंस गए कि अब वो निकल नहीं पा रहे थे। और गाय प्रयास कर रही थी, उसका जबड़ा सब छिल गया, रक्त आ गया, तमाम भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई। गाय फंस गई, गाय फंस गई, गाय फंस गई। तो एक लड़का आया 20-25 वर्ष का। उस लड़के ने कहा कि कोई बात नहीं, देखो गाय को तो बचाना है ही है, ऐसा करो इसके सींग काट दो। गाय के सींग काटने से वो ठीक से निकल आएगी। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि सींग क्यों काट दो, दीवार क्यों न तोड़ दो, मोरी को चौड़ा क्यों न कर दो। गाय वैसे भी लोहू लुहान हो गई है, और सींग और काट कर उसे पीड़ा पहुंचाओ, ये ठीक नहीं है। अरे बोले नहीं नहीं, दीवार का नुकसान नहीं होना चाहिए, सींग तो कोई बात नहीं, सींग कटने से गाय मरेगी थोड़ी। उस व्यक्ति को लोगों ने धिक्कारा और मोरी को चौड़ा करके उस गाय को सुरक्षित, उसके सींग को निकाला गया। और उस समय गुप्तचर कोई वहाँ था, उसने महाराजा रणजीत सिंह को सूचना दी और तुरंत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। राजा ने कहा इसकी मां को बुलाओ। महाराज ने कहा, उस युवक की मां को बुलाया गया। महाराज ने कहा कि तू सत्य सत्य बता, ये तेरा पुत्र है कि किसी दूसरे का। इसमें वर्ण संकरता लगती है। हमारी प्रजा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके चित्त में गाय के प्रति ऐसी भावना हो। तू सत्य सत्य बता, ये किसका पुत्र है। उसने शपथ पूर्वक कहा, महाराज मैं एक कुलवधू पतिव्रता नारी हूँ, मेरे पति के द्वारा ही मुझे यह प्राप्त हुआ है
ये मेरा पुत्र है। बोले तुम्हारा पुत्र होकर इसमें ऐसी प्रवृत्ति क्यों कि गाय के सींग काट दो। तब उसने कहा कि जिस समय ये गर्भ में था, गर्भ में स्थिति हुई, उसके पश्चात मैं अपने छत पर घूम रही थी स्नान करके, तो मैंने एक कसाई को मांस ले जाते हुए देखा। उसको कहीं जाना था, उसने बातचीत भी की कि हमको अमुक जगह जाना है। कहाँ? तो मैंने छत से उससे बातचीत भी की। तो हमें इतना तो हमें अपना अपराध लगता है, लेकिन और कोई दोष मेरा हो ये मुझे समझ में नहीं आता। तो कहते हैं कि उस समय रणजीत सिंह ने अपने राज्य की, नगर की सीमा के भीतर मद्य मांस बेचने खरीदने वालों की आने जाने की मनाही कर दी, निषेध कर दिया। और माताओं के लिए अपने समय में एक कानून जारी कर दिया कि माताएं जब गर्भिणी हों, उन्हें देखना हो तो अपने पति का मुख देखें, अपने पूज्य महानुभावों का मुख देखें, और नहीं तो दर्पण में अपना ही मुख देख लें, वे किसी पर पुरुष का दर्शन न करें। ये रणजीत सिंह ने आदेश जारी किया। आप सोचो, एक कसाई को मांस ले जाते हुए देखा और उससे बातचीत हो गई, उतने का प्रभाव गर्भगत बालक के ऊपर आ गया। अब मैयाएं सिनेमा देख रही हैं, होटल में जाके भोजन कर रही हैं, अश्लील दृश्य देख रही हैं, अश्लील गीत सुन रही हैं, तो बालक ध्रुव प्रहलाद कैसे कहाँ से पैदा होंगे? उस सिनेमा देख देख कर सब एक्टर ही पैदा होते हैं, कोई भक्त पैदा नहीं होते। उससे तुम्हारे मातृत्व की सफलता नहीं है, तुम्हारे परिवार की सफलता नहीं है, हैं? आहा, श्री मलुकदास जी का दोहा है, बहुत प्यारा दोहा। आजकल सुंदरियों का वो होता ना, क्या कहते हैं, प्रतियोगिता, सौंदर्य प्रतियोगिता, किसके सिर पे ताज रखा जाएगा। अखबार में कभी कभी फोटो भी आते हैं कि उस पे ताज रखा गया।